से अपने दोनों पैरों घुटनों को कंधों के बराबर खोलेंगे, कमर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। कोई मैसेज आया? जी सर। 30 टाइम्स करेंगे। 1, पीछे जाएंगे, देन 2 लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। तो 30 टाइम्स 10 टाइम्स तीनों साइड हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? शुरू कर दें। पैर ना उठे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जैसे 30 ना हो वो कम भी कर सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड लास्ट 30। मेरे 30 पूरे हो गए। पूरा करना चाहते हैं कर ले। मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। यस। अपने अपने आसन पर कागासन में बैठ जाए। एक बार पेट को दबाते हुए पंजे कोशिश करें आसन पर लगे। घुटने धीरे धीरे मिलाने का प्रयास करें। खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर और यहाँ पर सभी यौगिक जॉगिंग शुरू कर दें। यौगिक जॉगिंग करते वक्त अपनी सांसों पर ध्यान देना है। भस्त्रिका करते हुए साइड में जाएंगे, लेफ्ट राइट एंड बैक साइड में। सांसें चलाते रहिएगा। ट्विस्ट। ट्विस्ट सांस थोड़ी ज्यादा देर के लिए करेंगे। अब ये वाला। सामने। रिलैक्स। कमर को थोड़ा सा मटका ले रिलैक्स करने के लिए। करेंगे। ताड़ासन में रिलैक्स करते हैं। दोनों हाथों को खींचे ऊपर की तरफ, बिल्कुल हाथ खींचे हुए। आ जाएंगे अपने पंजों पर, बैलेंस बनाएंगे। एड़ी पंजे मिले हुए हैं।
और मैंने अपने टोज पर बैलेंस बनाया है, पूरा शरीर खिंचा हुआ। सांसों को नॉर्मल कर लेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरी विधि में घुटनों के लिए करेंगे हम। वापस ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे। अपने राइट पैर को, पंजे को आगे की तरफ लाएं, खींचें जितना खींच सकते हैं, एड़ी पर आ जाएं, जितना खींच सकते हैं ऊपर की तरफ खींचें। और अपना वजन पीछे से पैर नहीं उठाना, सिर्फ अपना वजन आगे एड़ी पर ले आएंगे। घुटना मेरा बिल्कुल लॉक है और वजन मेरा आगे वाली एड़ी पर है। पीछे मेरा पैर नहीं उठा हुआ बट उस पर वजन कम है। इससे आपके घुटने पर और आपके काफ मसल पर, आगे वाले पैर की काफ मसल और घुटने पर अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स। रिपीट करेंगे सेम दूसरे पैर से। अपना लेफ्ट पंजा आगे लाएं, पंजे को ऊपर खींचे जितना खींच सकते हैं पहले, और फिर अपना वजन आगे के एड़ी पर ले आए। वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। करने जा रहे हैं कटी चक्रासन। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे आगे हाथ करके ये वाला करेगा, लेफ्ट राइट जितना जा सकते हैं। और जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो 50 टाइम्स ये वाला करेंगे। हाथ अपना राइट हैंड लेफ्ट पैर पर और दृष्टि ऊपर की साइड, ऊपर वाले हाथ पर। 50 टाइम्स सांस भरते हुए नीचे, मतलब सांसों के साथ करेंगे। हो जाए, खड़े होकर कमर पटकाते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करें। सभी आसन करते हुए अपने शरीर पर कि किस बॉडी के पार्ट पर आपके इफेक्ट आ रहा है, और दूसरा अपनी सांसों पर भी ध्यान दें तो आपकी डबल एक्सरसाइज होगी। दूसरी विधि में जा रहे हैं हम त्रिकोण आसन में। दोनों पैरों को फैला लें। अपना राइट पंजा राइट साइड फेस कर रहा है, लेफ्ट सामने की तरफ है। दोनों हाथों को लेफ्ट राइट रखेंगे। सांस छोड़ते हुए मैं राइट साइड में जा रही हूँ। हथेली मेरी राइट की साइड आसन तक चली गई है, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ है। अपना पोजीशन पर ध्यान दें, घुटने आपके एकदम स्ट्रेट लॉक्ड है। पंजा आपका आसन पर है, आसन पर नहीं आता तो एंकल पर रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड और दृष्टि आपकी लेफ्ट हैंड की हथेली की तरफ करेंगे तो आपका स्ट्रेच अच्छा बढ़ जाएगा। सामने रखेंगे तो कम आएगा, ऊपर की तरफ देखेंगे, जब हथेली की तरफ देखेंगे तो स्ट्रेच अच्छा बढ़ेगा आपका। ये आसन आपकी कमर, आपकी काफ मसल्स और थाइस के लिए तो अच्छा है ही, इसके साथ साथ डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है इससे। और जितना रुक कर करेंगे उतना अच्छा। वापस आएंगे धीरे से, इसको रिपीट करेंगे। ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड में, राइट सामने की तरफ, घुटने एकदम स्ट्रेट, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। जा रहे हैं लेफ्ट साइड में। अगर हाथ आसन पे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, बट आपको घुटने नहीं मोड़ने हैं इससे।
धीरे से वापस आएंगे। अब हम थोड़ा सा पैर खोल के कमर को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। कमर को स्ट्रेट रखना है, गर्दन से नहीं झुकना है हमें। ये इस पोजीशन से झुकना है हमें। हाथ को ऊपर ले जाएं, खींचे और फिर कमर को सीधा रखते हुए पहले बिल्कुल आसन के पैरेलल ले आएंगे। हिप आपका पीछे की तरफ चला जाएगा। आपके घुटने एकदम स्ट्रेट है, घुटने ना मुड़े। बाजू आपकी कान से लगी रहे और आपकी बॉडी एकदम आसन के पैरेलल है। धीरे धीरे और नीचे की तरफ जाएं, आपकी बाजुएं ना हटे कान से और हथेली को आसन पे लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें धीरे धीरे आपकी कोहनियां भी प्रेशर देते हुए आसन की तरफ जाएं। आपके पीछे थाइज में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। जिनकी कमर में दर्द है वो इस आसन को अवॉइड करें। आगे झुकने के आसन जितने भी होते हैं वो लोग अवॉइड करेंगे। पीछे वाले कर सकते हैं वो, लेकिन आगे झुकने वाले कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दाएं बाएं करते हुए हाथ नीचे। हमेशा ध्यान रखें, सांस लेने और निकालने का प्रोसीजर क्या होता है। जब भी आपका पेट इकट्ठा होता है, जैसे हम आगे गए तो हमारा पेट इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें हम सांस छोड़ते हुए जा रहे हैं। जब पीछे जाएंगे तो पेट हमारा फैल रहा है, मतलब तो उसमें हम सांस भरते हुए जाएंगे। ठीक है, जब भी इकट्ठा होता है तो सांस बाहर निकाल देते हैं हम अपनी। अब आगे की तरफ झुक गए हैं, हम इसका इन्वर्जन करेंगे। बैक साइड में जाएंगे जितना जा सकते हैं, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं। बहुत आराम से जाइएगा, स्पाइन के पास अपना अंगूठा रखते हुए जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। ध्यान में चक्कर ना आए, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स। अब हम करते हैं, हमने साइड का कर लिया, आगे पीछे कर लिया। सूर्य नमस्कार करते हैं, स्थिति चेंज कर करके। और उसमें हम पेट के बल वाले आसन साथ में कर लेंगे। सारी स्थितियों के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे वाले भाग में आ जाए। चक्रों पर भी ध्यान देंगे साथ में। सबसे पहले नमस्कार करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दें, माथे के बीचों बीच। सूर्य देवता का वाहन ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचे। अपनी कमर से पीछे की तरफ जा रहे हैं, सांस भरते हुए। बाजुएं मेरी कान से लगी हुई हैं। ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र आपकी जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो गला होता है, उसके पीछे रीढ़ पर होता है। सांस भरते हुए हम पीछे गए हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं रखेंगे। ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र आपकी नाभि के पीछे आपकी स्पाइन के पास होता है, जो आपके डाइजेशन वाले अंगों का ध्यान रखता है। अपना राइट लेग पीछे की तरफ ले जाएं। शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, नीचे की तरफ करें कमर को, गर्दन ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए गए थे हम पीछे की तरफ। यह है हमारा अश्व संचालन की पोजीशन। पेट आपका एक साइड से, लेफ्ट साइड से दबा हुआ है, राइट साइड से खींचा हुआ है। पीछे की एड़ी पीछे की तरफ खींचे, पैर सीधा हो जाए आपका। रुकिए यहाँ। ध्यान आपका स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र आपका नाभि के नीचे की तरफ, जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है, उसके पीछे रीढ़ पर होता है, जो आपके निष्कासन अंगों का ध्यान रखता है। हथेली को अंदर की तरफ ले लें।
घुटने से अंदर की तरफ ले लें। अब यहाँ पर पुशअप्स करेंगे 10 टाइम्स। 1, छाती को आसन से लगाएंगे और ऊपर आएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 करते रहिए। 7, 8, 9, 10। जब हो जाए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, आएंगे पर्वतासन में। पर्वताकार स्थिति में आपका शरीर जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ भी जाता है और पैरों की तरफ भी। एड़ी कोशिश करें आपकी आसन पर आ जाए। आपका सर धीरे धीरे आसन की तरफ आने लगे। ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र पर, आपकी जो सर के ऊपर की तरफ जो आपका सॉफ्ट पार्ट होता है वो होता है आपका सहस्त्रार चक्र, उस पर ध्यान लगाएंगे। यहाँ पर स्थिति थोड़ी बदलेंगे। दोनों कोहनियों को आसन से लगा दें। अपने माथे को आसन से हाथों को लॉक करते हुए सर के पीछे ले जाएं। पंजों को आगे की तरफ ले आए जितना ला सकते हैं। एक एक करके मेरा राइट लेग ऊपर की तरफ जा रहा है, घुटना खींचा हुआ, पंजा खींचा हुआ ऊपर की तरफ। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो इस आसन को करेंगे। चेंज करें दूसरा पैर। अपने लेफ्ट को राइट को नीचे रख दिया, लेफ्ट को खींचते हुए जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं, स्ट्रेट कर दें। धीरे से नीचे अपने घुटने आसन पर लगा दें। आ जाए मर्जरी पोज में। मर्जरी पोज में फर्स्ट पोजीशन हम करेंगे रुक कर, ध्यान देंगे अपनी बॉडी पर, और फिर उसके बाद ऊपर नीचे जल्दी करेंगे। रुक कर करेंगे हम। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं और कमर को खींचें जितना नीचे की तरफ खींच सकते हैं। आपका हिप पीछे की तरफ ऊपर की तरफ खींचेगा, सिर्फ कमर नीचे जा रही है। ध्यान दे देखिए आपकी स्पाइन पर कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। नाभि के पीछे बीचों बीच इफेक्ट आ रहा है आपके। रुके यहाँ। अब सांस छोड़ते हुए कमर को जितना ऊपर, गर्दन नीचे ले जाएं और कमर को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं और रुकिए फिर से यहाँ। अब इसको 5 टाइम्स जल्दी कर लेंगे हम। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे कमर ऊपर। 2, 3, 4, 5। गर्दन के साथ साथ कमर भी घुमाएंगे हम। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ध्यान देंगे पैर को हम पैरेलल ले आएंगे अपनी बॉडी के, मतलब पैरेलल मींस परपेंडिकुलर। सामने की तरफ है 90 डिग्री पर, पीछे नहीं है, सामने की तरफ है। अब यहाँ से उठाकर रखेंगे, अपनी हिप से ऊपर ले जाएं और रुके यहाँ 20 के काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरी तरफ करेंगे सेम। ले जाए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. अब यहाँ से इस तरह करेंगे 10 टाइम्स. ठीक है, दोनों साइड से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. पुशअप्स करेंगे. बॉडी अपने थाई को एक एंगल पर लेके आए. पहले हाथ मेरे आगे की तरफ चले गए, थाई को एंगल पर ले आए हैं. अब यहाँ पर छाती लगाएंगे हम 10 टाइम्स. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सभी के साथ जबरदस्ती नहीं है, जिससे जितना हो उतना ही करें. और इसी पोजीशन में ही बॉडी को हमें किस तरह घुमाना है. ये आपकी छाती लगे आगे से और पीछे पूरा बैठना है, आपके हाथ सीधे हो जाए. ये 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. 2, 3, 4 एंड 5. ऑपोजिट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. आपके कंधे बहुत अच्छे से काम करते हैं. और यहीं से घुटने, छाती थोड़ी आसन से लगा दें. अष्टांग प्रणाम 8 अंग आपके आसन को लगे हुए हैं. ध्यान आपका अनाहत चक्र पर. अनाहत चक्र आपके हार्ट के बैक साइड में रीढ़ पर होता है. कुछ रिलैक्स कर दें इसी पोजीशन में. शरीर को आगे खींचते हुए हम जाएंगे भुजंगासन में. बैक वॉल को देखने का प्रयास करें. ध्यान आपका मूलाधार चक्र पर. मूलाधार आपके बुधा मूल के पीछे रीढ़ पर होता है. यहीं से हम लोग ऐड कर देते हैं पेट के बल वाला आसन, जिसमें कि हम करेंगे धनुरासन. अपने पंजों को पकड़ लें, टखनों को पकड़ लें और यहाँ से अपनी छाती को आगे से उठा देंगे, पीछे से घुटनों को, थाइस को, और आपका पूरा वजन आपके पेट नाभि पर आ जाएगा. रुके यहाँ. लेफ्ट राइट रोल कर लें. और जब रोल करें तो नाभि के बल पे रोल करें. आपकी थाइस आसन पर नहीं आनी चाहिए. आगे पीछे जब रोल करेंगे, वो जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो ना करें. बाकी लोग आगे पीछे रोल कर लें. रिलैक्स कर लें कुछ सेकंड्स के लिए यहीं पर ही. एरिया अंदर, पंजे बाहर. वापस आएंगे पर्वताकार स्थिति में. पहले लेफ्ट पीछे लेके गए थे, आप राइट को आगे लेके आएंगे. ऑपोजिट हो गया. पेट दब गया हमारा राइट साइड से, लेफ्ट से खींच गया. हाथ को अंदर लाएंगे घुटने के और यहाँ पर पुशअप्स करेंगे लास्ट 10 टाइम्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरा पैर भी आगे ले आए. धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेते हुए कमर से पीछे जाएंगे.
वापस नमस्कार की स्थिति में आते हुए हाथों को दाएं बाएं करते हुए सूर्य नमस्कार को पूर्ण करेंगे और अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। ज्योति जी, कौन कहता है मैं ज्यादा तोड़ती हूँ? नहीं नहीं, अब सारे हो गए ना इसमें। अब पेट के बल नहीं करेंगे हम। चलिए, रिलैक्स करें, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, एक रिलैक्स पोजीशन में, गर्दन सीधी, ना लेफ्ट जा रही है ना राइट, स्पाइन एकदम स्ट्रेट आसन पे पड़ी हुई है, पैर पड़े हुए हैं आपके, एड़ियां अंदर है, पंजे बाहर है। एकदम रिलैक्स करना शरीर को। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को ताड़ासन की स्थिति में लेंगे, खींचेंगे पैरों को नीचे की तरफ, तीनों बंद लगाते हुए, बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद में हम निष्कासन अंगों को लॉक करेंगे, सांस भरते हुए। उद्यान बंद में हम अपनी नाभि को पीछे रीढ़ तक लगा देंगे, सांस भरते हुए, तो हमारा पेट भी लॉक हो जाएगा। अपनी जालंधर बंद में हमारी थोड़ी हमारी कंठ मूल को लग जाएगी और हमारा गला भी लॉक हो जाएगा। तो सांस भरते हुए जब हम तीनों बंद लगाएंगे उसे कहते हैं महाबंद। तो तीनों बंद लगाते हुए शरीर को खींचें ऊपर, ऑपोजिट साइड, रिलैक्स। एक बार और खींचेंगे, रिलैक्स। अपना 2.5 मिनट लेंगे जिसमें कि हम 5 बार नावासन करेंगे, एक बार हलासन 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स सर्वांगासन, देन कंधारासन, देन चक्रासन। 30 सेकेंड्स काउंटिंग आपकी अपनी अपनी शुरू कर दे। 5 टाइम्स नावासन। आगे अगर आवाज ना आ रही हो तो बता दीजिएगा। आगे पंजों पर हाथ लगाएंगे, पीछे ले जाएंगे, इसको 5 टाइम्स करेंगे। 3, 4, 5। जाएंगे हलासन में, आपके पंजे पीछे की साइड लग जाएंगे। सर्वांगासन, पैरों को ऊपर की तरफ ले जाइए, पीछे ऊपर की तरफ, एड़ी पंजे खींचे हुए, घुटने खींचे हुए। इसमें एक कॉल आ रहा है। एक एक पाँव नीचे करके कंधार आसन में आ जाइए। सॉरी, कंधारासन में आएंगे। यहीं से जो जा सकते हैं वो चक्रासन में जाएं, और जो नीचे आके जाना चाहते हैं नीचे आके जाएं। पोजीशन सबकी अपनी अपनी। जो यहाँ रुकना चाहते हैं सर लगा के यहाँ रुक जाएं, जो ऊपर जाना चाहते हैं वो ऊपर चले जाएं, या चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं।
एक चीज और ट्राई कीजिए पुराने लोग, मेरा भी हुआ नहीं था ये, अपना सर लगाएं आसन पर इस तरह से और कोशिश करें कंधार आसन में जाने का। ये पोजीशन हो गया, लेकर देखिए बड़ा अच्छा वो आ रहा है आपकी कमर में, अच्छा इफेक्ट आएगा। दिख रहा होगा सभी को। मैं कंधार आसन में भी आ गई और चक्रासन भी कर दी। कोशिश करके देखें इसका भी। रिलैक्स करेंगे। और जब चक्रासन से इसमें जाएंगे तो सर पीछे की तरफ चला जाएगा, तो बहुत अच्छे से कमर में आपके इफेक्ट आएगा। चलिए हाथों को नीचे की तरफ ले जाएं, घुमाएंगे पैरों को, ये वाला करेंगे, ये पूरा घुमाएंगे 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सिंगल यही वाला करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स करेंगे। मरकट आसन की पहली और दूसरी विधि करेंगे। दोनों हाथों को उसमें रिलैक्स करते हैं, दोनों हाथों को लेफ्ट राइट ले जाएं, एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा अपने हिप के पास ले आए। कमर दर्द के लिए है ये। राइट साइड में जा रहे हैं, रुके यहाँ, घुटनों पर हाथ लगा लेंगे तो उससे स्ट्रेच बढ़ जाएगा। गर्दन ऑपोजिट साइड, कंधे आपके आसन को लगेंगे। रुके यहाँ, चेंज करें दूसरी तरफ। रिलैक्स। एक कमर पेट के बल वाला स्पाइन ट्विस्ट कर लेते हैं। पेट के बल आए, सिंगल ट्विस्ट करेंगे। इस तरह हाथ रखे हुए हैं, पंजा उठाया, घुटने पर रखा, इधर से दिखा देती हूँ, लॉक किया और कंधे को आसन पे रखते हुए अपोजिट साइड मैंने पंजे को लगा दिया। कंधा आसन से लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उठता है पर हम कोशिश रसिका करेंगे। रसिका सही सही है, सही है, ठीक 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 था रसिका, ठीक था। लॉक किया और ये साइड में ले आए। छाती छाती नहीं उठनी चाहिए, नीता छाती नहीं उठनी चाहिए। रिलैक्स और बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। रिलैक्स करेंगे, सांसें नॉर्मल करें।
ज्योति एक बार आप पैर इस तरफ करके दिखा दो जरा। जी, सभी देख लें एक बार। वो पंजा एकदम खड़ा हो जाना चाहिए, आप देखिएगा पीछे से, कराइए। हाँ, ये देखिएगा, ये मैंने रखा, किया, ऊपर दिख रहा होगा सभी को। ऑपोजिट साइड में भी दिखा दूंगी। ये अभी ये ऑपोजिट साइड। घुटना ऊपर है, तारी आपका घुटना लेट गया था ऊपर वाला, अगर लेटेगा तो प्रेशर नहीं डालेगा। दूसरी तरफ करिए जरा, ये देखिएगा जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉक करता है आपका पंजा जो है, लॉक कर रहा है। और पंजा और जमीन पे डालो जरा, ज्योति और थोड़ा खिसका दो, और डालो। हो जाएगा उससे, वेरी गुड, जितना हाँ जी, प्रेशर बढ़ रहा है ठीक है, पंजा बस में। इतने दिखाना। चलिए, हम एक जानुशीर आसन करके उसके बाद जल्दी जो डेली वाले आसन है 2 करेंगे, 2 हम उसके साथ करेंगे, कपालभाति के साथ। जानुशीर आसन कर लेते हैं। अपने पंजे पर बैठेंगे, एड़ी पर बैठेंगे नहीं, अपने जंघा मूल के पास लाएंगे, पंजे को पकड़ा, अंदर की तरफ खींचा, अंगूठे को सांस भर के छोड़ते हुए ये ले गए, हाथ को निकालते हुए ऊपर की तरफ देखने का प्रयास, कंधे से हम घुटने को प्रेशर देंगे नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, दूसरी तरफ करेंगे। जितना आप ऊपर देखने का प्रयास करेंगे हाथों के पीछे से, कान के पीछे जितना हाथ आपका जाएगा उतना अच्छा प्रेशर महसूस होगा। पकड़ हाथ पाए या न पकड़ पाए, हाथ कान के पीछे होना चाहिए। पहुंचे ना पहुंचे, आपका हाथ कान के पीछे रहेगा, धीरे धीरे अपने आप आना शुरू हो जाएगा। वापस आएंगे, जा रहे हैं कोणासन में, बैठेंगे इस तरह से, पंजों को आसन पे लगाने का प्रयास और शरीर को एक सरल रेखा में, और यहाँ 20 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे धीरे से, बैठेंगे वज्रासन में। मंडूक आसन के भी हैं, जो चेयर लेना चाहते हैं वो चेयर ले लें, जिनकी घुटनों में दर्द है वो डाइनिंग चेयर लेके करेंगे। बाकी लोग वज्रासन में बैठे, मंडूक आसन की चारों विधियां करने जा रहे हैं। दोनों हाथ मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर लेते हुए नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भर के सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। आपका फेस आसन के पैरेलल हो जाए, पेट दबा हुआ, यहाँ पे चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। सांस छोड़ते हुए वापस आए, सॉरी सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, मुट्ठी से दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये देखिए दोबारा से आप करिए, बाकी लोग मुट्ठी से मैंने इस तरह दबाया, नाभि के ऊपर रखा मुट्ठी को, और दूसरे हाथ से उस मुट्ठी को दबा दिया हमने, तब नीचे की तरफ गए हैं। वही नीचे जब आप ऊपर आएंगे मैं चेंज करवा दूंगी। यहाँ पर भी अगर कोई करना चाहता है तो कपालभाति कर सकते हैं। ये जरूरी है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या कुछ दिक्कत है तो वो इसको ज्यादा समय लेते हुए करें,
अगर पीरियड्स हैं तो नहीं करना है इसे, और खाने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए। तीसरी विधि में दोनों हाथों की अंजलि बनाकर इस तरह नाभि के ऊपर रखेंगे, ये इस तरह, और फिर जब नीचे जाएंगे तो पेट को इस तरह मसाज करेंगे, पेट के ऑर्गन्स गए नीचे गए और इस तरह हाथों को हिला के मसाज करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे। चौथी विधि में या तो इसी पोजीशन में कर सकते हैं या फिर पद्मासन लगा सकते हैं, तो पद्मासन नहीं तो अर्ध पद्मासन लगा के, वज्रासन, किसी भी पोजीशन में जहां कंफर्टेबल लगे बैठ के अपने एब्डोमेन को ऊपर निकालेंगे और नीचे दोनों हथेलियां दबाएंगे पेट को। सांस भर के नीचे जाते हुए एड़ी का प्रेशर लेते हुए कोशिश करेंगे हमारा माथा, हमारी नाक या हमारी थोड़ी आसन को लग जाए। धीरे से वापस आएंगे, करेंगे मंडूक आसन, सॉरी गोमुख आसन। एड़ी पर बैठेंगे, ऊपर से ले लेंगे घुटना, घुटने के ऊपर घुटना है, कमर सीधी, पीछे से हाथ को इस तरह पकड़ोगे। ये हाथ को, एक हाथ ऊपर से नहीं आता तो किस तरह लेना, बाकी लोग शुरू कर दीजिए। हाथ को इस तरह से कोहनी को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर चला गया हाथ, दूसरा हाथ इस तरह पकड़ेंगे और गर्दन ऊपर करते हुए कपालभाति करें साथ में। करते रहे सभी लोग। ये थायराइड के लिए आपके, आपकी लंग्स अच्छे हो जाते हैं, आपका पेट खिंच जाता है, आपके कंधे, पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। सबसे इजी आसन है और पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। चेंज कर ले दूसरी तरफ। मोहिनी, घुटने से घुटना चिपकाना है, आपका घुटना बड़ा ऊपर रहता है। हाँ, अब सही रहेगा। रिलैक्स। करने जा रहे हैं वक्रासन, चारों कर ही लेते हैं, कपालभाति तो हम कर ही रहे हैं। वक्रासन में आता होगा सभी को, ये पैर हमने क्रॉस किया, अपने हाथ को, हाँ, लेकर गए अपनी छाती और घुटने के बीच में से, हाथ स्पाइन के पास, गर्दन पीछे, और यहाँ भी चाहें तो कपालभाति कर सकते हैं। चेंज कर लें। रिलैक्स। अब जो नॉर्मल करना चाहते हैं उष्ट्रासन नॉर्मल करें, बाकी लोग सुप्त वज्रासन में जाके चक्रासन करेंगे। याद होगा सभी को, पहले सुप्त वज्रासन में गए और फिर उसमें चक्रासन करेंगे तो हमारा पूर्ण उष्ट्रासन हो जाएगा। धीरे धीरे हाथ को हम कोशिश करेंगे पैर के पास ले जाने का, मेरा भी नहीं जाता, बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो वो चला जाएगा। तारी जी का चला जाता है ये। यहाँ हाथों को जितना सीधा करेंगे आपका सर पैर के पास आ जाएगा।
धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स पद्मासन सुखासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। थैंक्स ज्योति। थैंक यू सर।